बात। और उससे पहले रतन जी कॉमेडियन स्टाइल में एक बार फिर से जो है हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में कट्टा लेकर के जो है आपको जो बिहार का जो मुद्दा है वो उठाने के लिए आ गए हैं। क्या कहेंगे रतन जी, ये क्या है हाथ में, ये क्यों जरूरत पड़ा? ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना लालू जी के बिहार में, आइए ना आरजेडी के बिहार में। अरे पत्रकार महोदय, पटना पहली बार आए हो का? बिहार वो मालूम नहीं है? बिहार में ज्यादा इधर उधर करोगे ना, ये कट्टा तनी उधर घुमा लीजिए। कट्टा नहीं, कट्टा तो जेब में लेके चलते हैं हम लोग। लालटेन कंपनी, डी कंपनी का नाम सुने हो? और उसके बाद लालटेन कंपनी। लालटेन कंपनी, हाँ, 90 का दशक का लालटेन कंपनी। पत्रकार महोदय बिहार आए हो, ऑक्सीजन लेना है कि नहीं? बिहार का 5 लाख रुपया चार्ज लगेगा ऑक्सीजन का। हाँ, सब चीज का चार्ज लगता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो गठबंधन का सरकार है। गठबंधन का अब है ना, इस बार हम लोग गठबंधन के सरकार को हटाएंगे और कट्टा वाली सरकार लाएंगे। ठाए ठाए ठाए, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, ठाए ठाए ठाए। इस बार बहुत पटना के डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार, अफसर बिहार में बहुत कमा रहा है। खाली हमारा सरकार बनने दीजिए लालटेन कंपनी का। हाँ, उसके बाद देखो सारा जो है ना सब के बांध देंगे। डॉक्टर का 10 लाख का महीना, इंजीनियर का 20 लाख का, ठेकेदार का 1 करोड़ का, पत्रकार का भी महीना बांधेंगे। पत्रकार का हाँ, सूत्र मूत्र वाला पत्रकार सब जितना है ना, आपके तो हम सूत्र को मूत्र समझते हैं। हमारे नेताजी को पहचानते कैसे हैं सर? सब पहचानते हैं। जो खबर चला रहा है ना कि रोड बन रहा है, बिजली आ गया, बिहार में पानी आ गया, सब पहले पत्रकार का जो है कि एकदम सब सिस्टम लगा देंगे। बिहार में जो है ना, खाली हमारा सरकार बनने दीजिए, फिर से घोटाला होगा। चारा घोटाला देखे थे, हर तार से जुड़ता एक ही परिवार, हर तार से जुड़ता एक ही परिवार। इधर गैंग्स ऑफ घोटालेबाज, ये गैंग्स ऑफ घोटालेबाज का कैसे बात कर रहे हो? आरोप तो वर्तमान सरकार पर लग रहा है। डेली क्राइम नहीं देख रहे हैं क्या? क्राइम तो देखिए, हम लोग का जो सरकार था ना, उसमें क्या था कि हम लोग के नेता ही जो है कि अपराधी थे, अपराधी ही नेता थे। अच्छा, शक्तिमान ही गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान। अब क्या था हमारे दौर में, क्या था ना कि जिसको मन है उसको लूट डालो। अच्छा ना, तो पुलिस को हमने कह दिया था कोई कार्रवाई नहीं करना है। और हमारे यहाँ देखो, नौकरी के बदले जमीन घोटाला। हमारे नेताजी नकली जमीन देते हैं, लेते हैं, नौकरी देते हैं। लेकिन नौकरी फिर भी देते तो है ना। नौकरी दिए लेकिन जमीन लिए हमारे लेकिन नेताजी। वर्तमान सरकार तो सारे को निठल्ले कर दिए, ब्यौरे कर दिए। वर्तमान सरकार क्या है कि ना नौकरी दे रही है लेकिन जमीन नहीं ले रही है। ये नेताजी जो है, ये नेताजी जमीन लेते हैं, उसके बाद नौकरी देते हैं। अब मेन इधर है, ये देखिए घोटालेबाज। घोटालेबाज नहीं, मसीहाबाज कहिए, मसीहाबाज। हाँ, मसीहा है, लेकिन अपराधियों का मसीहा, लुटेरों का मसीहा, डकैतों का मसीहा, बलात्कारियों का मसीहा, इनके मसीहा है ये। गरीबों को अगर मसीहा रहते तो बिहार में गरीबों का कल्याण होता। अगर ये ठीक है यादवों के ही मसीहा रहते ना, तो आज मुहर्रम के जुलूस में यादव मारा नहीं जाता। जब यादव मारा जाता है तब नेताजी चुप रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये नेताजी कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन ये नेताजी से मैं पूछना चाहता हूँ कि यादव भाई का कुछ हुआ तो आप ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाए? ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाए? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये परिवार जो लालू परिवार ने यादव समाज का नाम खराब किया है। अच्छा, यादवों को ये चाहते हैं, यदमुल्ला बनाना चाहते हैं। यदमुल्ला कह रहे हैं? हाँ, यदमुल्ला, यादव यदुवंशी को यदमुल्ला बनाना चाहते हैं। जो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, उस कृष्ण के वंशज को ये कहते हैं कि यदमुल्ला बनो, कुंभ का विरोध करो, हिंदुत्व का विरोध करो, सनातन का विरोध करो, और कुंभ को फालतू कुंभ कहो, और तजिया घर में बुला के तजिया का पूजा करो। तो ये लोग वही लोग है, यदमुल्ले लोग हैं जो अपने धर्म का विरोध करते हैं। और टोपी वाले भाईजान और चाचा जान के वोट के लिए ये लोग धर्म का विरोधी है, धर्म के विरोधी ये लोग है। अभी आप विरोधी कह रहे हैं, धर्म विरोधी है। और बिहार का बेड़ा गर्क करने, बिहार को लूटने में अगर किसी का हाथ है तो लालटेन कंपनी और लालू फैमिली का है। ये लोग वही लोग है पत्रकार महोदय, जो कल तक अडानी और अंबानी का विरोध करते थे। बिल्कुल। और अंडानी और अंबानी के बेटे की शादी में एक कार्ड पे पूरा परिवार चला गया। ये लोग 2 करोड़ की घड़ी सबने लिया,
और फिर ये लोग दिन रात अडानी और अंबानी का विरोध करते हैं कि अडानी ने देश लूट लिया, अंबानी ने देश लूट लिया। लेकिन तो इनविटेशन आया था, तो इनविटेशन आया अरे तो इनविटेशन पत्रकार महोदय आता है, एक कार्ड पे एक आदमी जाएगा, जैसे 2 आदमी जाएगा, पूरा जिला चला जाएगा। 7 बेटी 2 बेटे और 2 खुद, कितना आदमी। अंबानी जी खुद देख के कंफ्यूज हो जाए कि भाई मैंने लालू जी को बुलाया था या लालू जी को पूरे जिले को बुलाया था। अरे वहां पे एक एक घड़ी 2-2 करोड़ की थी। अब सोच लीजिए, 7 इनकी बेटी, 2 बेटे, 9 और 2 खुद, 13 घड़ी तो ये खुद लेके आए 2-2 करोड़ के, जो 26 करोड़ तो ये खुद ले आए। अब फिर कहते हैं कि अडानी अंबानी चोर है, अडानी अंबानी ने देश बेच दिया। बताइए, 26 करोड़ जाके ले आए वहां से, और ऊपर से प्राइवेट जेट में गए, आरा भाड़ा भी नहीं लगा जाने आने का, होटल भी फ्री था, खूब चेपे हैं वहां जाके, 52 तरह का मिठाई था अंबानी के शादी में। देखिए न रतन जी, कहीं ना कहीं आप जो है लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बिहार में चुनाव होना है, लगातार रैलियां पर रैलियां हो रहा है, क्या कुछ असर पड़ेगा इस बार? देखिए पत्रकार महोदय, ये लालटेन जो है ना, अगर ये बिहार में जल गई, ये लालटेन के अंदर मुगलों की विचारधारा छुपी हुई है। ये लालटेन के अंदर अंग्रेजों वाली जो है ना हुकूमत छुपी है। ये लालटेन कंपनी चाहता है कि बिहार इनका बपौती संपत्ति समझते हैं। ये कहते हैं कि सारा यादव वोट करो और इनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, इनके बाद इनका बेटा मुख्यमंत्री, इनके बाद इनकी पत्नी मुख्यमंत्री, इनके बाद इनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष। मतलब पार्टी है कि परिवार का खिलौना है। पार्टी और खिलौना में अंतर होता है। ये तो परिवार का वो खिलौना हो गया। पालना होता है ना, पालना सुने हैं? बिल्कुल सुने। पालना जिसपे दादाजी भी झूले थे बचपन में, दादाजी के बाद पिताजी झूले, पिताजी के बाद वही पालना पे पोता भी झूल रहा है। तो ये पार्टी नहीं, ये पालना है। पालना है। तो क्या ये पालना इस बार कुछ बदलाव करेगा? पालना इस बार खत्म हो जाएगा। ये इस बार ऐसी आंधी बहेगी ना। अभी देखिए, कल मोदी जी गए थे बिहार में, हजारों करोड़ की सौगात दे के आ गए। 7200 करोड़ की सौगात दे के आ गए। ये सोच रहे हैं उनकी 7200 करोड़ अगर हमारी सरकार रहती तो उसमें आधा तो कम से कम ये खा गए होते ना। अब 900 करोड़ जो आदमी खा के और ढकार भी नहीं लिया, 900 करोड़ 950 करोड़ का चारा खा गया आदमी, वो ढकार भी नहीं लिया। उधर से ये महोदय इतना नौकरी दिए, नौकरी के बदले कितना कट्ठा जमीन लिखवा लिए। नौकरी लेकिन दिए ना। अरे नौकरी दिए, 4th ग्रेड रेलवे में नौकरी दिए, जमीन ले लिया। आपको भी चाहिए नौकरी तो दे दीजिए 10 कट्ठा जमीन। अच्छा हाँ, कल को जांच में आप पता चले आप भी अंदर गए, जमीन भी गया, नौकरी भी गया। तो ये जो लुटेरे परिवार हैं, ये लुटेरे परिवार हैं, ठग ऑफ बिहार, घोटालेबाज एक परिवार है। ये बिहार को लूटना चाहते हैं। अगर इनकी सरकार बन गई तो 7 इनकी बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। 7 बेटियों को 7 देश में तो बंगला और प्रॉपर्टी खरीदने में 5 साल ऐसे निकल जाएगा। तो बिहार के लिए करेंगे कब ये काम? फिर वही दौर आएगा, शिल्पी हत्याकांड, बातें नरसंहार, है ना, वो सब नरसंहार, वो दौर लोग भूला नहीं है। और इनका वो दौर तो लोग नहीं बोले जब ये कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण बुरा बाल साफ करो। हाँ, अभी बुरा बाल लग रहा है, आपको भी साफ कर देंगे। ये बुरा बाल साफ करो, भूमिहार, मैं जिस समाज से आता हूँ, भूमिहार जय परशुराम, उसके बाद भूमिहार राजपूत, जय भवानी, राजपूत को भी साफ करो। उसके बाद जो है कि ब्राह्मण को ही साफ करो। भाई रह जाएगा कौन बिहार में? बिहार में ये चाहते हैं सिर्फ भाईजान और चचा जान और टोपी जान रहे, पैजामा जान। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि बिहार वासियों का सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है जातीय समीकरण, जो है वोट को पलड़ा बदलने में कहीं ना कहीं उसका योगदान रहता है? भाई साहब देखो, जातीय उन्माद फैलाया किसने? इस व्यक्ति ने, इसके परिवार ने। इस परिवार ने जिस तरह से बिहार में जातीय उन्माद फैला के नरसंहार करवाया, धर्म का राजनीति किया, जाति का राजनीति किया, जो कभी खुले मन से कहता है कि जो कुंभ फालतू कुंभ है, कभी ये मुहर्रम के लिए कुछ कह दे, ताजिया के लिए कह दे तो मैं मान जाऊंगा, इसकी हिम्मत नहीं है। और जब ईडी सीबीआई आती है तो ये जो है व्हील चेयर पे आदमी लेट जाता है कि मैं तो बीमार हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है, बिल्कुल फटकार लगाया कि भाई जो है कि ये इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडी भिंडी बैगन गठबंधन में जितने भी दल है ना, सब भ्रष्टाचारी दल है। सब अपने परिवार का जो है कि चाहते हैं कि मेरा परिवार रहे और जनता जो है कि मरे। ये दिन दूर नहीं है, ये लोग अगर आ गए बिहार में, बिहार को ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे। ये ग्रेटर बांग्लादेश, हाँ, ग्रेटर नोएडा सुने हैं? नोएडा और ग्रेटर नोएडा, अगर ये बिहार में आ गए ना तो बांग्लादेश
और ग्रेटर लेकिन बांग्लादेश। कह रहा है कि वर्तमान सरकार संविधान के को खतरे में डाल रही हाँ, है। हाँ, संविधान अभी भी वोटर वेरिफिकेशन चला है, उसमें भी कई सारा आरोप भाई लगा है। साहब पत्रकार महोदय, वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है तो मुझे दिक्कत, इस परिवार को दिक्कत क्या है? इस परिवार को यही दिक्कत है कि जो इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिया मंगाया है ममता दीदी से, बंगाल से, बांग्लादेशी और घुसपैठिया रोहिंग्या, जिसके आधार कार्ड बने हैं, वोटर आई कार्ड बने हैं, तो बेचैनी तो इनको होगी ही, क्योंकि उनका वोट कटेगा। अब मान लो मैं पत्रकार महोदय बिहार से हूँ, वैशाली जिले से, दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा वोट बिहार का भी बना है, ठीक है, और मेरा वोट यहाँ का भी बन गया, तो मैं यहाँ रहता हूँ, अब वहाँ वोट देता हूँ नहीं, तो वोटर वेरिफिकेशन में ये तो होगा ना कि रतन रंजन अब दिल्ली का वोटर हो गया है, बिहार में उसकी कोई जरूरत नहीं, तो वोटर आई कट जाएगा मेरा वहाँ पे। तो इसमें दिक्कत क्या है? ऐसी कई हो जगह है, आपके भी होंगे कि आप जब बिहार में रहोगे तो आपका वहां भी बना होगा। अब जब वहां से आप दिल्ली आ गए तो दिल्ली बनवा लिए, तो वहां का मैं गया नहीं कभी कैंसिल करवाने, तो वोटर वेरिफिकेशन में ये भी होगा, तो ये तो अच्छी बात है ना, तो पता चले कि ओरिजिनल वोटर कितने हैं। उसके लिए उसके माध्यम से योजनाएं आएंगे, फंड आएंगे, उस तरह से देखा जाएगा कि हाँ बिहार में इतने वोटर है, इतनी जरूरतें हैं। लेकिन बिहार में कई सारे जिले हैं, आप चले जाइए पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सब जो बंगाल से सटे हुए हैं, जितने बंगाल में घुसपैठिया धीरे धीरे बिहार में घुस रहे हैं, उधर दीदी और इधर भैया मिल के जोड़ी, हाँ मिल के एकदम झुनझुना बजा रहे हैं। अच्छा। तो भाई मैं यही कहूंगा कि बिहार में भी घुसपैठिए घुसे हुए हैं। बिहार के लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इनके बहकावे में नहीं आए कि आपका वोट कटेगा, या किसी का वोट काटने की किसी की ये नहीं है, ना चुनाव आयोग के पास पावर है, ना किसी सरकार के पास है। हाँ, वोटर वेरिफिकेशन करना सरकार की जो एक आई है पॉलिसी बहुत अच्छी है। चुनाव आयोग की जो ये है उसमें समर्थन कीजिए कि आपके आसपास कितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कौन फ्रॉड लोग रह रहा है, इसका सर्वे हो, और इनका तो जमाना जब्त हो जाएगा इस बार। लागल जुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता गए पत्रकार महोदय। ये वही मुख्यमंत्री है जब कहते थे कि पत्रकार तुमको मार देंगे, दो मुँह का नाच के गिर जाओगे। तो मूत्र को सूत्र कहने वाले लोग, डेमोक्रेसी को डर्मोकोलॉजी कहने वाले लोग, तो ऐसे लोगों को बिहार चाहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल कभी नहीं चाहेगी। और बिहार को लूटने वाला यही परिवार है, लालटेन कंपनी। देखिए वो दौर याद है सबको, आप अपने गांव में पूछ लीजिएगा, आप भी बिहार से हैं, तो एक दौर था बिहार में जब डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार और इन सबसे वसूली की जाती थी। अगर मान लो आप अगर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ठेकेदार हो, तो फोन आता, आपके पास फोन आएगा कि भाई साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, ठेकेदार जी, 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भिजवा देना मुख्यमंत्री आवास में, इधर उधर नहीं, मुख्यमंत्री आवास में भिजवा देना, नहीं तो फिर आप जो है पटना का ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। अच्छा, तो वो दौर था। और आप जाते कहाँ कंप्लेन करने? थाने में जाते, आपकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि शासन प्रशासन लाचार थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। कानून को इन लोगों ने खिलौना बना दिया था। ये बड़े बड़े अधिकारियों से ये लोग जूता उठवाते थे, खैनी तंबाकू लगवाते थे ये लोग, ये वही लोग हैं। अभी भी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी सामने तब देखा आपने, तेज प्रताप यादव कैसे, सिपाही नाचो, नहीं नाचोगे तो सस्पेंड करवा देंगे। ऐसे लोगों को आप अपना मंत्री और विधायक और सांसद बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसे परिवार को? ये परिवार अगर बिहार में आ गया, अब बिहार वो स्वर्णिम बिहार हो गया। बिहार में जितनी संभावनाएं हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े व्यवसायिक ठेकेदार आ रहे हैं, लेकिन जब ये आएंगे तो डर का माहौल बनाएंगे। बिहार को फिर 10 साल 20 साल पीछे ले जाएंगे। ये लालटेन जलाना पड़ेगा, बिजली नहीं मिलेगी आपको। तो वो दौर अगर आपको देना है, बिहार के लोगों को देखना है, उस दौर से गुजरना है, तो आप लालटेन को वोट कर सकते हैं। लालटेन को वोट करेंगे, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, और बिहार 10 साल पीछे चला जाएगा। 10 साल पीछे चला जाएगा। कई सारे 3-4 पार्टियां जो है चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर के तो जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर भी लगातार रैलियां पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं रैलियां, ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर कभी ऐसे लोगों की तरह बेहूदी बयानबाजी नहीं करते हैं। कुंभ फालतू कुंभ है। ये देखिए, हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, हर पार्टियां मैदान में आए, लेकिन प्रशांत किशोर की बातें जहां तक लोगों का है कि पलायन दूर करना है, ये करना है, ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा ना हो कि केजरीवाल साबित हो जाए बिहार में। प्रशांत किशोर, हाँ, केजरीवाल भी यही कहे थे ना कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, आम आदमी बन के हवाई चप्पल पहनूंगा। अच्छा। और उस आदमी ने शीश महल बना लिया, यमुना घोटाला, डीटीसी घोटाला, जल घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं किया। तो प्रशांत किशोर की मुझे लगती है कि कोई विचारधारा नहीं है,
वो सिर्फ बिहार के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि हम बिहार आपको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी के लालच ही तो बिहार में, यही तो लूटने का तरीका है कि बिहार में जो एक प्रचलन है ना सरकारी नौकरी का, मतलब लोग चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो बाथरूम साफ करने का ही क्यों ना हो, ताकि जिंदगी सेट हो जाए और तिलक दहेज बढ़िया मिल जाए, गाड़ी फॉर्च्यूनर ये सब मिल जाए और मजे की जिंदगी। तो जब तक मेंटलिटी चेंज नहीं होगा ना कि सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं जीवन भर, उसके लिए हम जो है कि बड़े बड़े ऑफर को ठुकरा रहे हैं, तो बिहार में यही लालच दिया जाता है। सरकारी सवाल है रतन जी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के ऊपर आप वीडियो बना रखे हैं, क्या लग रहा है बिहार का अगला मुख्यमंत्री की चेहरा की बात की जाए तो कौन सबसे बेस्ट होने? बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने हमारे परिवार को सुरक्षा दिया है, नीतीश कुमार ने हमारे महिलाओं को सुरक्षा दिया है, उन्होंने सम्मान दिया है, बिजली फ्री दिया, सड़क दिया, पानी दिया, सुशासन दिया, सुरक्षा दिया, व्यवस्था दिया, तो हम किसके ऊपर भरोसा करें? अगर इसके बाद, इतना होने के बाद भी अगर कोई लालटेन पे भरोसा करता है तो ये गद्दारी होगी। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में, बता दीजिए नीतीश कुमार के ऊपर या एनडीए सरकार के ऊपर घोटाले का एक भी आरोप? एनडीए की सरकार में बिहार में आप बता दीजिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार रही है उसमें कई घोटाले होंगे, अपराध हुआ होगा, या अपराध होने के बाद किसी को सजा नहीं मिली होगी? ऐसा नहीं होता है। और ना एनडीए की सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। एनडीए की सरकार में अपराधी मुख्यमंत्री आवास में नहीं छिपता है, लेकिन इनके सरकार में अपराधी मुख्यमंत्री आवास में रहता था। शहाबुद्दीन जैसे लोग जो दिन दहाड़े गोलियां, हत्याएं, जिंदा जला दिया था आदमी को, आपको भी याद होगा। लेकिन एनडीए की सरकार में आपको कभी सुना है कि किसी को जिंदा जला दिया गया? परसों और अभी 2-4 दिन पहले, हाँ, 2-4 दिन पहले जो घटना हुई है वो घटना बहुत गलत हुआ है और इस पे सभी लोगों ने विरोध किया है। एनडीए के यहाँ तक बड़े बड़े नेता, चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी ने सबका संज्ञान लिया है। और इस पे आप देख लीजिएगा, एक ही 2 दिन में जो हत्यारे, 4-5 जो हत्यारे हैं वो या तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे या वो जेल में होंगे, वो बचेंगे नहीं या ना कोई बचाएगा। एनडीए के नेता यही है एनडीए की सरकार की कि ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, और अपराधियों की तो कोई जगह नहीं है। सुशासन की सरकार में अपराधियों की जेल में जगह है या अपराधियों का एनकाउंटर होगा। गोपाल खेमका की हत्या में देखा था आपने, एनकाउंटर हुआ है उस अपराधी का, थाना अधिकारी सस्पेंड हुआ है, थाना अधिकारी लेट से पहुंचने के कारण सस्पेंड हुआ है। तो ये सुशासन की सरकार हुई। हत्या अगर वारदात होता है, सरकार एक्शन न ले तब उसके लिए सबका जिम्मेदार होती है। लेकिन ये एनडीए की सरकार में ये लालटेन वाला युग नहीं है कि लालटेन लेके आ रहे हैं, लालटेन लेके आ रहे हैं। क्योंकि इनके शासन काल में लालटेन ही सारे कांड करते थे, कांड और कुकर्म तो लालटेन ही करता था, लालटेन करता था। इनके विधायक रीतलाल यादव, इनके सांसद शहाबुद्दीन जैसे अपराधी, रीतलाल जैसे अपराधी, है ना, तो ऐसे लोग होते थे। तो उसमें क्या आपको न्याय मिलेगा? वहां तक कि डीएम सुरक्षा नहीं थे उस समय के दौर में, डीएम हो, एसपी हो, इन लोगों से खैनी मलवाया जाता था। लालू जी इनसे खैनी मलवाते थे, जूता उठवाते थे। तो ऐसा मुख्यमंत्री आपको चाहिए? जो मुख्यमंत्री चारा घोटाला के आरोप में जेल गया तो अपनी अनपढ़ अंगूठा छाप बीवी को जो है कि मुख्यमंत्री बना दिया। जिस राबड़ी देवी को यह मालूम नहीं था कि सचिवालय जाना है कि शौचालय जाना है। अच्छा, हाँ, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं के कारण बिहार का नाम अगर खराब हुआ है, बिहार को अगर किसी ने गाली दिलवाने का काम किया है तो ये लालू फैमिली और लालटेन कंपनी ने। पलायन देखिए, पलायन तो इन लोगों ने करवाया था, डरा कर, धमका कर, प्रॉपर्टी लूट कर, जमीन कब्जा कर, तो पलायन तो ये लोगों ने करवाया। पलायन किसको कहते हैं कि जब सरकार में आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, आपकी जमीन जायदाद कब्जा कर रहा है, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसको छोड़ के आप किसी दूसरे राज्य भाग गए, किसी दूसरे देश भाग गए, वो पलायन होता है। अगर मैं बिहार से पढ़ लिख के अगर दूसरे राज्य में नौकरी करने जाता हूं तो इसको पलायन नहीं कहते हैं। ये पलायन नहीं है। आज बिहार में, पटना में चले जाइए पत्रकार महोदय, लालटेन कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तो लालटेन का युग खत्म हो गया। आप चले जाइए बिहार में, कहीं नहीं मिलेगा लालटेन आपको, खत्म लालटेन, टाटा बाय बाय। लेकिन अभी जो लगातार दावा हो रहा है, फिर लालटेन कभी नहीं जल पाएगा। ये 21वीं सदी आ गया जहाँ पे लोग एलईडी बल्ब जला रहे हैं, वहाँ लालटेन का क्या काम? लालटेन खत्म है, खत्म है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला